सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है अंक गणित अमेजिंग। जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम देने के इच्छुक हैं उन बच्चों के लिए, उन दोस्तों के लिए हमने अंक गणित अमेजिंग को स्टार्ट किया है। अंक गणित अमेजिंग में जैसे कुछ टॉपिक होते हैं अपने, जैसे कि घातांक हुआ, भिन्न हुआ, प्रतिशत, तो ऐसे ही उसमें एक टॉपिक होता है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। उसका फर्स्ट वीडियो में तो हमने उसमें से पहला लिया था जिसके फॉर्मूले हमने आपको समझाए थे, लिखाए भी थे कि आप इनको याद करोगे तभी आप क्वेश्चन थोड़ा समझ पाओगे, ठीक है ना। दूसरा टॉपिक हमारा था कि बॉड मास पर आधारित प्रश्न, कि बॉड मास पर आधारित प्रश्नों को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तीसरी वीडियो में हमने क्वेश्चन किए थे भिन्नों पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित? भिन्नों पर आधारित प्रश्न। सो जैसा कि आप जानते ही हैं कि टॉपिक वाइज टॉपिक अगर अपन पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है, जल्दी उसको क्लियर कर सकते हो। आज हम लेके चल रहे हैं वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्न, वर्गांतर, और इसके फॉर्मूले हम पहले से ही लिखा चुके हैं। आप हमारी चैनल पर जाके वीडियो देखें, ठीक है ना। चलिए, सो ये प्रश्न लिखा है आपके पास पहला कि वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके लिए 0.0324 माइनस 0, देखो अगर आपको वर्ग याद हैं तो आप थोड़ा सा समझ पाओगे, अगर नहीं समझ पा रहे तो आप हमारे साथ थोड़ा मेहनत कीजिए। देखिए हम लिख कर यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे कि 18 मल्टीप्लाई 18, ठीक है, कितना होता है? देखो 18 8 जा 144, तो 4 कैरी कितनी हो जाएगी आपकी? 40। ध्यान रखिए 18 1 जा 18 प्लस 4 14। तो पहले अपन क्या करते हैं, 18 प्लस 4 तो होता है 22 और प्लस 10 होता है 32। 11 क्लियर। इसी तरीके से अगर हम 11 इंटू 11 का करते हैं, ध्यान रखना, ये होता है 121। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो डेसिमल का साइन भी है और जीरो भी है, तो फिर हम क्या करते हैं, मान के चलो आपके पास यहाँ भी पॉइंट है और यहाँ भी पॉइंट है, ठीक है। तो अब मान लो हमको डिजिट कितने कंप्लीट छोड़ने पड़ेंगे। देखो पॉइंट से पहले यहाँ भी 2 डिजिट में और यहाँ भी 2 डिजिट, तो टोटल हमारे डिजिट कितने हो गए? 4। टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे अपने? 4। तो 1 2 3, चौथा डिजिट अपना 0 लगा लो और पॉइंट फिर 0 लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ना। इसी तरीके से यहाँ भी पॉइंट लगा लो और यहाँ भी पॉइंट लगा लो। सो 1 2 3 का मतलब होता है 4, 0 हो गया, फिर पॉइंट, फिर 0। तो देखो यही तो लिखा हुआ है आपका। आप बोलोगे ऐसा, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? ध्यान से समझना, ये तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। तो 0.07 इतना लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे हम, देखो 0.18, क्योंकि आपको भी मालूम है पॉइंट से पहले हम 0 लगा सकते हैं ना। तो 0.18 का होल स्क्वायर माइनस सेम कंडीशन आ जाएगा 0.11 का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई परेशानी नहीं है, चलिए ठीक है। अब आप पहचानोगे कैसे, समझोगे कैसे? तो इसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों कि आप अगर स्क्वायर याद नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, फॉर्मूले याद नहीं करोगे, तो कैसे मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है ना। तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। अगर आपको जॉब चाहिए, नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन का पेपर निकालना है तो पेपर, ठीक है ना। चलो अब इसके आगे हमें मालूम है क्या होता है फॉर्मूला। ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। सो वही फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई कर दो।
0.07। तो देखो a माइनस बी हो गया। सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा अपना ए की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे 0.18 a प्लस बी, ये देखो, ठीक है। अब इसमें से माइनस करना है और इधर में आपको प्लस कर देना है, तो कर दीजिए। देखो माइनस 0.18 माइनस में कितना करना 0.11। देखो 8 में से हम 1 कम करते हैं तो 7, 1 में से 1 हमने कम किया 0.0, सो यहाँ पर तो हमारा आ जाएगा 0.07, ठीक, मल्टीप्लाई इधर ऐड करना है। तो देखो 0.18 प्लस 0.11, यहाँ पर प्लस करना। 8 + 1 होता है 9 एंड 1 + 1 होता है हमारा 2। ये लो, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल भी देख लो, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, हर में अंश बटे हर बोलते हैं ना, तो 0.07, इसका डिवाइड हमने इसमें किया तो हमारा क्या आ गया 0.29 आंसर। समझ में आया पहला सवाल? अगर समझ में आ गया हो तो हम आगे के सवालों को करें। ओके दोस्तों, जितनी भी आपको ज़रूरत होती है कंपटीशन के लिए, कोई भी टॉपिक के लिए, आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए जिसका नाम आप जानते ही हो, मैथ सीनियर। आप इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन के लेवल का ही मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आराम से समझने की कोशिश करें, ठीक है। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं 6.76 माइनस 2.25, देख लेना आराम से, 1.1। क्योंकि यहाँ से हमें तो नहीं लगता कि अब आपको थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि हम एक बार टॉपिक को समझ जाते हैं ना, तो फिर हमारा टॉपिक हमें खुद हेल्प करता है कि यस। अब आप देखो 676 किसका स्क्वायर है, तो इसके लिए हम आपको बता देते हैं कि ये तो 1.1 रहेगा, ये स्क्वायर है 26 का, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट है तो हमको मालूम है क्या आ जाएगा 2.6 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखिए, माइनस ये रखा है, बोलो 15 का स्क्वायर है, होता है कि नहीं, बोलो आप बोलो यस। तो यहाँ लिखेंगे हम 1.5 का होल स्क्वायर। देखो हमने पहले सवाल में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसलिए मल्टीप्लाई करके समझाया, प्लस करके समझाया, माइनस करके समझाया, क्योंकि वो पहला सवाल था, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कंपटीशन का पढ़ रहे हो तो अगर आप ऐसे धीमे धीमे करोगे तो कैसे कंपटीशन की तैयारी कर पाओगे, ठीक है ना। तो आप हमें गलत मत समझना, आपको खुद को ही समझना पड़ेगा कि कंपटीशन में कितनी स्पीड अच्छी होती है हमारी। सो अब हमारा यहाँ से फॉर्मूला तक वही बनेगा, अभी हमने किया था, लगाइए 1.1, यानी कि a माइनस बी हो गया। दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी, देख लो। अब हम माइनस भी डायरेक्ट हम कर सकते हैं, देख लो 1.1। देखो 6 में से 5 कम करेंगे तो 1.2 में से हमने 1 कम किया तो 1 मल्टीप्लाई 6 + 5 कितना होता है 11। 11 का हम यहाँ पर लिखेंगे 1, 11 का क्या लिखेंगे वहाँ पर 1 कैरी, तो 2 3 और एक कैरी 4, यानी कि 4.1। देखो इससे ये डिवाइड हो जाएगा, आपका आंसर आ गया 4.1। क्लियर हो गया सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन भी लिखेंगे आपके लिए। ओके, समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। अब यहाँ थोड़ा देखना होगा 0 पॉइंट,
0064 माइनस 0.0016 डिवाइड में 0.08 माइनस 0.04। वैसे अगर ये पॉइंट नहीं होता तो आपको भी मालूम था कि 64 को हम स्क्वायर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे मालूम आपको, 8 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर, बट 4 डिजिट है पॉइंट से पहले, तो आपको भी मालूम है कोई बड़ी बात नहीं। देखो 0.08 का होल स्क्वायर लो होगा कि नहीं, 2 पॉइंट तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 4 होता है कि नहीं बोलो, तो यानी कि 0.08 का होल स्क्वायर। यहाँ भी हम लिख देंगे माइनस 0.04 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो इसका तो स्क्वायर बन रहा है लेकिन इसका स्क्वायर नहीं बनता, तो एक काम कर दो ना, इनको फिर आप अभी माइनस भी कर सकते हो या फिर आप इसको ऐसे ही रखो। क्यों रखो इसको ऐसे ही, क्योंकि इसे चेक करो, देखो एक जैसा है। तो अगर आप क्या करोगे, एक ब्रैकेट में माइनस एक में प्लस करोगे तो ये डिवाइड आराम से हो जाएगा। ओके, सो 0.08 माइनस 0.04, ठीक है। अब आराम से फॉर्मूला लगा दीजिए, सवाल आपका ये मान लीजिए होने वाला ही है। देखो a माइनस बी हो गया, a प्लस बी, और डिनोमिनेटर का जो है वही रखो। माइनस भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप जो सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ भी फिर माइनस करना पड़ेगा, बट इसलिए वो पहले से ही एक जैसा हो जाए तो अच्छी बात है। थोड़ा थोड़ा हमें कॉमन सेंस का ही यूज करना है ना, कि भाई यहाँ ऐसा हो सकता है। तो ये देखो इससे ये डिवाइड हो गया, यस। अब इनको आप प्लस कर लो तो 0.08 और 0.04 कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 0.12। सो आपका आंसर 0.12 आंसर कंप्लीट है कि नहीं, बोलो आसान। आप बोलोगे यस सर, तो ऐसे ही समझते रहिए। तीसरा क्वेश्चन है, हम फोर्थ नंबर का भी लिखते हैं। चलो देख लो, उसको भी समझ लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है और कैसे सवाल लिखा हुआ है। 0.256 माइनस 0.0169, 0.16 माइनस 0.13। अब आपको ज़्यादा तो इसमें सोचना है नहीं, अभी तक अपन ऐसे ही सवाल करते आए हैं, तो हम इसको भी कर लेते हैं। देख लो 0.16 माइनस 0.13, अभी हमने जस्ट पीछे सवाल किया है ना, बिल्कुल वैसा ही है। देखो कैसे, ये 256 किसका स्क्वायर होता है, आप बोलोगे सर 16 का, तो हम कैसे लिखेंगे आपको भी मालूम है, क्योंकि यहाँ पर 4 डिजिट है ना, तो 0 पॉइंट बोलो कितना होगा, 16। यस यस, क्यों नहीं होगा, 16 का होल स्क्वायर। इधर आ जाइए, 0.13 का होल स्क्वायर। तो चेक करो, यहाँ भी देख लो सेम है, यहाँ भी सेम है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो a माइनस बी, फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट, सेकंड ब्रैकेट में आ जाइए, a प्लस बी, और डिनोमिनेटर तो जैसा है वैसा ही रखो आप, ठीक है। ये लो डिवाइड हो रहा है, क्लियर, चेक कर लो, यस ये डिवाइड हो गया। तो आप इसे कर दीजिए, कैसे करोगे, 0.16 एंड 0.13, 6 7 8 9, 1 + 1 2.0, तो यहाँ हो जाएगा 0.29 आंसर। हुआ कि नहीं,
आसान थे कि नहीं बोलो? हम आप सभी दोस्तों से यही बोलेंगे कि क्वेश्चन आसान ही होते हैं, बट हमें उनको समझना होगा। और अगर हम एक बार समझ गए तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए पेपर में आसान हो जाएगा सवालों को सॉल्व करना, कि नहीं? चलिए, अब हम आगे का जो टॉपिक आएगा ना, उसमें आएगा घन। घन घन जानते हो, घात 3। तो कुछ उसके फॉर्मूले हम लिखवा देते हैं आपको, शायद उनको तैयार कर लेना। वैसे तो हम पहले भी लिखवा चुके हैं स्टार्टिंग की वीडियो में, फिर भी आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए, पहला फॉर्मूला इनको याद कर लेना अगर अगला वीडियो में आपको क्वेश्चन सीखने हैं तो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है? फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? ठीक। सेकेंड नंबर का फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूले में कुछ नहीं आना। ये देखो, ये साइन माइनस का तो ये बाहर वाले ब्रैकेट में आ जाएगा, देख लो। और अब दूसरे वाले ब्रैकेट में टोटली पूरा प्लस में ही रहेगा। ये हम आपको थोड़ा ताज़ा ताज़ा मेमोरी में याद रहे, इसलिए आपको ये लिखवा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों पर नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, एंड दूसरे ब्रैकेट में होता है a प्लस बी स्क्वायर, नहीं सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, लेकिन अगर यहीं पर यदि ध्यान रखना a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होगा तो फिर आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो चेक कर लो। अगर मान लो यहाँ पर आप 0 रखते हो, यहाँ पर क्या रखते हो आप? 0। तो 0 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करोगे तो पूरा 0 होगा कि नहीं बोलो? तो यहाँ से फिर आपका जो बचेगा ना आंसर, फॉर्मूला सॉरी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये माइनस का 3abc इक्वल में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इक्वल में तो 0 है। तो ये आपका टॉपिक है जो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके बहुत काम का है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इनको याद करके तैयार रहें, जिससे जब भी हम वीडियो स्टार्ट करेंगे तो आपके सवाल आपकी जल्दी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक में नई वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।